अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर हाशमी प्रोग्राम फरमाने इलाही में आप सभी नाज़रीन का तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, कल के एपिसोड में हमने सूरतुल क़सस की आयत नंबर 35 से 54 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरतुल क़सस की आयत नंबर 55 से 74 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। कल जिन आयतों की तिलावत की गई उनके आखिर में हमने अल्लाह के नेक बंदों के बारे में सुना कि उनके दरमियान एक नेक सिफत पाई जाती है। वो सिफत यह है कि जब बेहुदा चीज़ को सुनते हैं तो वो उससे एराज़ कर लेते हैं, यानी मुंह फेर लेते हैं। इसी तरीके से आज तिलावत की जाने वाली आयतों में अहले मक्का की गलत बयानी और झूठ को बयान किया गया। अहले मक्का जो बहुत ज़्यादा शर्फ वाले हैं, उनके दरमियान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे ज़्यादा मुक़द्दस बरकत वाला यानी काबतुल्लाह को बनाया है। अब वहाँ पर लोग दूर दराज से सफ़र करते हुए हज और उम्रा के लिए जाते हैं और इसी तरीके से अहले मक्का को ये शर्फ दिया कि उनके साथ ज़ियाफ़त या मेहमान नवाजी की जाए। इस तरीके से अहले मक्का और जो लोग खुशकिस्मत हैं लेकिन वो हक़ को कबूल करने के लिए दूर हटते हैं, पीछे रहते हैं, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हमेशा यही तालीम देते रहे कि तुम हक़ के रास्ते को इख्तियार करो और जो बेहतरीन रास्ता इस्लाम ने बतलाया है उसको इख्तियार करो, क्योंकि तुम्हारी दुनिया व आखिरत की ज़िंदगी बेहतर बन जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अहले मक्का को अखलाक और किरदार के जेवर से आरास्ता होने की तालीम दी तो उन्होंने कहा कि अगर हम अपने दीन को बदल देंगे, आपके दीन को कबूल कर लेंगे तो अतराफ व अकनाफ वाले हम पर हमला करेंगे और हमारा खातिमा कर देंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके बारे में यह इरशाद फरमाया है कि उनको क्या हमने अमन वाली बस्ती में नहीं बसाया है, बल्कि वहां तो हमने कई तरह की मेवे और कई तरह के रिज़्क़ उन्हें अता फरमाए हैं। और इसके बावजूद अगर वो अंदेशा रखते हैं कि अमन वाले इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे तो लोग तरह तरह के गल्ले बंद कर देंगे, अनाज तकसीम करने से रोक देंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह इरशाद फरमाया कि तुम्हें इसके बारे में कोई फिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबका खालिक मैं ही हूं और हर चीज को अता करने वाला मैं ही हूं। अगर तुम मुझ पर भरोसा रखेंगे तो मैं तुम्हें हर तरह का रिज़्क़ और हर तरह का अनाज अता करता रहूंगा। तो नाज़रीन, इसी के मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुल क़सस की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वइज़ा समिउल लग़व अअरदू अन्हु वक़ालू लना अअमालुना वलकुम अअमालुकुम सलामुन अलैकुम ला नब्तग़िल जाहिलीन। और जब बेहुदा बात सुनते हैं तो उससे मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि हमको हमारे अमाल और तुमको तुम्हारे अमाल, तुमको सलाम, हम जाहिलों के ख्वाजगार नहीं हैं। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्न अल्लाह यहदी मन यशा वहुवा अअलमु बिल मुहतदीन। वक़ालू इन नत्तबि'ल हुदा मअक नुतख़त्तफ़ मिन अर्दिना अवलम नुमक्किन लहुम हरमन आमिनन युजबा इलैहि समरातु कुल्लि शैइन रिज़्क़ा युजबा इलैहि समरातु
كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जिसको दोस्त रखते हो उसे हिदायत नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह ही जिसको चाहता है हिदायत करता है और वो हिदायत पाने वालों को खूब जानता है। और कहते हैं कि अगर हम तुम्हारे साथ हिदायत की पैरवी करें तो अपने मुल्क से उचक लिए जाएं। क्या हमने उनको हरम में जो अमन का मकाम है जगह नहीं दी, जहां हर किस्म के मेवे पहुंचाए जाते हैं, और ये रिस्क हमारी तरफ से है, लेकिन इनमें अक्सर नहीं जानते। وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين। और हमने बहुत सी बस्तियों को हलाक कर डाला जो अपनी फराखी मईशत में इतरा रहे थे, सो ये उनके मकानात हैं जो उनके बाद आबाद ही नहीं हुए मगर बहुत कम, और उनके पीछे हम ही उनके वारिस हुए। وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون। और तुम्हारा परवरदिगार बस्तियों को हलाक नहीं किया करता जब तक उनके बड़े शहर में पैगंबर न भेज ले जो उनको हमारी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाए, और हम बस्तियों को हलाक नहीं किया करते मगर इस हालत में कि वहाँ के बाशिंदे जालिम हों। नाज़रीन, प्रोग्राम फरमाने इलाही में सूरतुल क़सस की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। फिलहाल हम लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन महतरम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर ज़माने में हर कौम के लिए रसूलों को भेजता गया और हर रसूल अपनी अपनी कौम को अल्लाह के दीन की दावत देते रहे। सबसे आखिर में हुजूर खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए रसूल बनकर तशरीफ़ ले आए। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा, क्योंकि आप पर नबुव्वत का दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। अब जो लोग रसूलों का इनकार किया करते हैं, क़यामत के दिन उनसे सवाल किया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि बतलाओ तुम्हारे पास कोई रसूल आए थे या नहीं, मेरा दीन पहुंचाए या नहीं। तो उस वक्त इनकार करने वालों पर सख्ता तारी हो जाएगा और सब के सब खामोश रहेंगे, कोई उस वक्त जवाब नहीं देंगे। जिल्लत व रुसवाई के बाद वो किसी से कोई सवाल भी न कर सकेंगे। तो नाजरीन, इसी के मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुल क़सस की तिलावत और उसका तर्जमा। أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما
أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون। और जो चीज़ तुमको दी गई है वो दुनिया की ज़िंदगी का फ़ायदा और उसकी जीनत है, और जो अल्लाह के पास है वो बेहतर और बाकी रहने वाली है। क्या तुम समझते नहीं? أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين। भला जिस शख्स से हमने नेक वादा किया और उसने उसे हासिल कर लिया, तो क्या वो उस शख्स का सा है जिसको हमने दुनिया की ज़िंदगी के फ़ायदे से बहरामंद किया, फिर वो क़यामत के रोज़ उन लोगों में हो जो हमारे सामने रूबरू हाजिर किए जाएंगे। ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون। और जिस रोज़ खुदा उनको पुकारेगा और कहेगा कि मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिनका तुम्हें दावा था। قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون। तो जिन लोगों पर अजाब का हुक्म साबित हो चुका होगा वो कहेंगे कि हमारे परवरदिगार, ये वो लोग हैं जिनको हमने गुमराह किया था, और जिस तरह हम खुद गुमराह हुए थे इसी तरह इनको गुमराह किया था। अब हम तेरी तरफ मुतवज्जे होकर उनसे बेजार होते हैं, ये हमें नहीं पूछते थे। वक़ील अद'ू शुरकाअकुम फदअऊहुम फलम يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون। और कहा जाएगा कि अपने शरीकों को बुलाओ, तो वो उनको पुकारेंगे और वो उनको जवाब न दे सकेंगे, और जब अजाब को देख लेंगे तो तमन्ना करेंगे कि काश वो हिदायत याब होते। وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون।
और जिस रोज़ खुदा उनको पुकारेगा और कहेगा कि तुमने पैगंबरों को क्या जवाब दिया, तो वो उस रोज़ खबरों से अंधे हो जाएंगे और आपस में कुछ भी पूछ ना सकेंगे। तिलावत और तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। फिलहाल हम मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मुहतरम, आज तिलावत की जाने वाली आयतों के आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के एक होने के दलाइल बयान किए जा रहे हैं। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात यकता व तन्हा है और उसी के लिए दुनिया में हम्द है तो आखिरत में भी उसी के लिए तारीफ है, और वही बेहतरीन फैसला फरमाने वाला है। तमाम मखलूक को उसी की तरफ लौट कर जाना है। इसी तरीके से यह भी बयान किया गया कि ए लोगों, जरा गौर तो करो कि तुम्हें दिन रात जितनी नेमतें मिल रही हैं वो कौन अता फरमा रहा है। क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा भी कोई ऐसा खुदा है जो तुमको नेमतें अता फरमाने वाला है? तो हरगिज ऐसी ज़ात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात वहदहू ला शरीक है, वही हमें हर चीज़ अता फरमा रहा है। तो नाज़रीन, इसी के मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए शामिल हो जाते हैं सूरतुल क़सस की आज की आखिरी आयतों की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين। लेकिन जिसने तौबा की और ईमान लाया और अमल नेक किए तो उम्मीद है कि वो निजात पाने वालों में हो। وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان الله وتعالى عما يشركون। और तुम्हारा परवरदिगार जो चाहता है पैदा करता है और जिसे चाहता है बरगजीदा कर लेता है, इनको उसका इख्तियार नहीं है। ये जो शिर्क करते हैं अल्लाह उससे पाक और बालातर है। ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون। और उनके सीने में जो कुछ मख्फी है और जो ये जाहिर करते हैं तुम्हारा परवरदिगार उसको खूब जानता है। وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون। और वही अल्लाह है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। दुनिया और आखिरत में उसी की तारीफ है और उसी का हुक्म, उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون। कहो भला देखो तो अगर अल्लाह तुम पर हमेशा क़यामत के दिन तक रात की तारीकी किए रहे तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद है जो तुमको रोशनी लावे, तो क्या तुम सुनते नहीं? قل أرأيتم إن جعل الله عليكم
إله غير قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون कहो तो भला देखो तो अगर अल्लाह तुम पर हमेशा क़यामत तक दिन किए रहे तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद है कि तुमको रात लाए जिसमें तुम आराम करो, तो क्या तुम देखते नहीं? وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون और उसने अपनी रहमत से तुम्हारे लिए रात को और दिन को बनाया ताकि उसमें आराम करो और उसमें उसका फजल तलाश करो और ताकि शुक्र करो। وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تزعمون صدق الله العظيم। और जिस दिन वो उनको पुकारेगा और कहेगा कि मेरे वो शरीक जिनका तुम्हें दावा था कहाँ हैं? अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपनी जानिब से अता करदा हर नेमत पर शुक्र बजा लाने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरतुल क़सस की तिलावत में क़ारून के किस्से के साथ हाजिर खिदमत रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।